नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ पंजाब से पब्लिक जुड़ रही है। ये आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी बताना चाहते हैं, कैसे 18 साल बाद इनके घर इनके बेटे ने जन्म लिया, किसकी वजह से लिया, क्या ये मानती हैं, क्या था कारण, जानते हैं इनके साथ सीधी बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम उषा अरोड़ा, नाभा ब्लॉक तो बिलोंग कर दिया। मैम आप की शादी कितने साल पहले हुई थी? मेरी 30 साल पहले में शादी हुई और मेरे 2 बेटियां थी, और बेटी के से पहले मेरे 2 बेटे पैदा होने के साथ उसी समय पूरे हो गए थे। फिर मैंने पिताजी से प्रसाद लिया तो मेरे बड़ी बेटी हुई, फिर उसके बाद फिर छोटी के लिए आए, और फिर हमें 8 साल बाद, जब उसके 8 साल बाद मेरे बेटा हुआ तो सभी कहने लगे आपके बेटा नहीं है। तो मैं पिताजी से अरदास की तो उन्होंने कहा आप डॉक्टर इंसा से मिल लो, नैन इंसा से। तो हमने उनसे प्रसाद लिया तो 18 साल के बाद मेरे बेटा हुआ, जिससे सभी समाज को, सभी परिवार वालों को पता चला कि इसमें सरसे से कुछ मिलता भी है। बहुत खुशी हुई सबको। आपने डॉक्टर्स को चेक करवाया था इससे पहले? नहीं, मैंने टेस्ट नहीं करवाया। अपनी सीधा यहीं पर। क्या मानते हैं आप आज संत डॉक्टर गुरमीत राम? मैं तो यही मानती हूँ कि जब से मैं डेरे से जुड़ी हुई हूँ, बचपन से ही जुड़ी हूँ, तो मैं तो जीना सीख गई अपनी लाइफ में। अगर मैंने कुछ पाया है तो सिरसा में आके ही पाया है। मैं तो अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मैंने नाम शब्द लेके कोई भी गलत काम नहीं किया। आप डेरा सच्चा सौदा आश्रम में जाते हो मैम? जी मैम। कैसा माहौल लगता है आपको? मुझे बहुत शांतिपूर्वक माहौल मिलता है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। मुझे अपने आप में महसूस होता है कि जहाँ आकर मेरी आत्मा को शांति मिलती है, मुझे खुशी महसूस होती है, और मेरे बच्चे भी अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं। क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी फैमिली भी आती है मैम? जी, सारी फैमिली आती है। बच्चे भी आते हैं? जी, सबने नाम लिया हुआ है, और मेरे हस्बैंड भी आते हैं। जब भी मौका मिलता है हम सेवा करते हैं। मेरे मम्मा ने मस्ताना जी से नाम शब्द लिया हुआ है, मेरे नानके, मेरे मायके वाले, हमारी सारी फैमिली यहीं पे आती है, मेरे भाई बहन, और हर भंडारे पे हम अपना फेस्टिवल ही मनाकर मानते हैं। बच्चियों को लेकर कैसा माहौल है मैम आपकी? मेरी बच्ची हॉस्टल में ही पढ़ी हुई है, जहाँ पर 9th में आई थी और +2 करके गई है, मेरिट में आई है, और मेरी बच्ची का जीवन ही बदल गया। वो बिल्कुल अच्छे पंजाबी मीडियम से आके इंग्लिश मीडियम में मेरिट में आई है। इससे बड़ा तो मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन मैं मीडिया में 4 साल पहले खासकर हॉस्टल की बात करें, जो आश्रम की बात करें, काफ़ी अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी। क्या कहना चाहोगे? मैं तो अपनी बेटी को जहाँ पर सुरक्षित मानती हूँ। अगर फिर भी मुझे हॉस्टल में बच्चा लाना पड़ा तो मैं अपनी बेटी को अब भी हॉस्टल में सरसा में ही लाना पसंद करूँगी, जहाँ पे सुरक्षित जो दिखाया जा रहा था, खबरें दिखाई जा रही थी, क्या लगता है आपको? उनके बारे में मैं क्या बता सकती हूँ, पर जो मुझे मालूम होता है, मैं अपनी बेटी को यहीं पर सुरक्षित महसूस करती थी। उसका खान पीन, उसकी सुरक्षा, सब कुछ 100% प्योर थी, श्योर थी। जो मैम संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह चिंसा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी के मगर लग के कभी कुछ नहीं कहना चाहिए। जो आप खुद देखते हो उसके लिए ही आप कुछ कह सकते हो, और अगर आपने कभी कुछ नहीं देखा गलत तो प्लीज़ कभी गलत मत कहिए। आप क्या कहना चाहोगे? आपने कैसा देखा? मैंने तो पिताजी को, गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी को एक अच्छे व्यक्तित्व में ही देखा है। उन्होंने हमें भी करैक्टर अच्छा बनाने को कहा है, मेरी बेटी को भी कहा है अगर आपका करैक्टर अच्छा है तो आपका कुछ नहीं गया। इसलिए करैक्टर को ही ऊपर रखने का वो हमें हमेशा यही बताते थे। उन्होंने समाज के लिए, लोगों के लिए क्या काम किया? उन्होंने हमें भी भला करना सिखाया है। हमने तो कभी इतना परमार्थ करने का सोचा भी नहीं था। अब हम 2 रोटी खाते हैं तो पहले सोचते हैं कोई साइड वाला भूखा तो नहीं बैठा। अभी कोरोना के टाइम भी हम अड़ोसियों पड़ोसियों को भी देखते हैं कि कोई भूखा ना सो रहा हो। जो हमारे पास है हम पहले उनको देते हैं, फिर खुद खाते हैं। हमने यही सीखा है जहाँ से। 4 साल होने वाले मैम, अब गुरुजी समाज में नहीं है, 4 साल हो गए हैं, नहीं है समाज पर। क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? समाज पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें तो यही लग रहा है पिताजी हमारे पास ही जरूरत है मैम उनकी। हाँ, क्यों जरूरत है? जरूरत तो यही है कि समाज एक बार रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। जो हमें सिखाया गया है हम वहीं पर ही खड़े रहे हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं हम पिताजी के। क्या अपील, क्या मांग करना चाहोगे? मैं यही मांगना चाहूँगी सरकार से
कि आपको उनको जल्दी छोड़ देना चाहिए ताकि हमारी संगत खुशी से रहे और ज़्यादा परमार्थ करे और समाज का भला करे और देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने तक हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज भलाई के लिए, देश के लिए लगातार जनता मांग कर रही है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा समाज में वापस आने चाहिए। इनकी आस्था आज भी बरकरार है। इनका मानना है कि इनके घर में 18 साल बाद बेटा हुआ, वो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के ऊपर इनकी आज भी उसी के लिए आस्था है और ये मांग कर रही हैं कि संत जी की समाज को ज़रूरत है। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।